लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके खाते से सिर्फ ऐप्स ही पैसा काट रहे हैं तो अब जरा बैंकिंग सिस्टम का भी हिसाब देख लीजिए। इस खबर को देखने के बाद एक बार आप अपने बैंक स्टेटमेंट को जरूर खंगालिएगा ताकि पता चल सके कि साल भर के स्टेटमेंट में कितनी बार बैंक ने छोटी छोटी रकम काटकर आपके अकाउंट को खाली किया है। मित्रों, संसद में सरकार ने जो आंकड़े बताए वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। इसी आंकड़े ने डीएनए टीम का ध्यान भी खींचा क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। संसद में बताए गए आंकड़े में सिर्फ एक साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 की बात की गई है। देश के बैंकों ने मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी MAB नहीं रखने पर ग्राहकों से करीब 7,100 करोड़ रुपए वसूल लिए। और इससे भी हैरान करने वाली बात ये वसूली कम नहीं हुई बल्कि पिछले साल के मुकाबले और बढ़ गई है। 24-25 में यही रकम 6,800 करोड़ रुपए थी, जो एक साल में बढ़कर 7,100 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई। सोचिए, ये वो पैसा है जो किसी लोन की EMI नहीं थी, किसी निवेश की किस्त नहीं थी, बल्कि सिर्फ इसलिए कटा क्योंकि आपके खाते में बैंक की तरफ से तय किया गया औसत मंथली बैलेंस यानी MAB नहीं था। यानी डिजिटल बैंकिंग जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से बैंक चार्ज भी बढ़ रहे हैं, जिस पर हम गौर नहीं करते हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुल 7,100 करोड़ रुपए में लगभग 4,948 करोड़ रुपए यानी 70% वसूली अकेले प्राइवेट बैंक्स ने की है। सिर्फ HDFC बैंक ने करीब 1,800 करोड़ रुपए MAB चार्ज के रूप में ले लिए। एक्सिस बैंक ने 1,081 करोड़ रुपए वसूल लिए। इसके अलावा ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक और IDBI बैंक का नंबर आता है। यानी सिर्फ कुछ बड़े बैंक्स ने ही ग्राहकों से हजारों करोड़ रुपए चार्ज के रूप में इकट्ठा कर लिए। सवाल ये नहीं कि बैंक ये वसूली कर रहे हैं, सवाल ये है क्या हिंदुस्तान का हर ग्राहक MAB जैसे इन नियमों को समझता भी है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए। देश के 12 सरकारी बैंकों में से 10 ने सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस ना रखने की पेनल्टी जो है वो खत्म कर दी है। बाकी 2 सरकारी बैंकों ने भी इसे कम कर दिया है। यही वजह है कि सरकारी बैंकों की MOB वसूली घटकर 2,137 करोड़ रुपए रह गई है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 5 वर्षों में यानी 2021-22 से अब तक सरकारी बैंक भी करीब 12,000 करोड़ रुपए MAB चार्ज के रूप में ग्राहकों से ले चुके हैं। यानी तस्वीर साफ है, चाहे बैंक सरकारी हो या निजी, अगर आपने अपने खाते के नियम नहीं समझे तो छोटी छोटी कटौतियां हर महीने आपकी जेब हल्की करती रहेंगी और ये रकम आपके खाते में इतनी कम दिखेगी जिसे आप नजरअंदाज कर देंगे और जुर्माने की कुल रकम से बैंकों का मुनाफा यूं ही बढ़ता रहेगा।